नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू चाणक्य मैथ्स पॉइंट। आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 जो अपना अभी स्टार्ट है उसकी एक्सरसाइज नंबर 3.3 उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो अपने विलोपन विधि के द्वारा कंप्लीटली सोल्व कर लिया था। जो सेकंड क्वेश्चन है इसका फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष के पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो नूरी और जो सोनू है उसकी वर्तमान आयु या आयु कितनी होगी? तो यहां से देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि जो नूरी है उसकी वर्तमान आयु कितनी है, x है। फिर उसके बाद में जो सोनू है उसकी वर्तमान आयु y है। तो यहां पे मानना पड़ेगा, पहले माना कि नूरी की वर्तमान आयु x और सोनू की वर्तमान आयु ये है y अपने पास। अब अपना जो क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है, फर्स्ट शर्त 5 वर्ष पूर्व। तो जो अगर इनकी वर्तमान आयु x है और y है तो 5 वर्ष के बाद जो इनकी 5 वर्ष पूर्व जो इनकी आयु होगी वो क्या होगी, 5 वर्ष पूर्व आयु। अब देखते हैं 5 वर्ष पूर्व जो नूरी है उसकी आयु कितनी होगी। 5 वर्ष पूर्व का मतलब क्या हो गया, पीछे। तो 5 वर्ष पूर्व वर्तमान आयु में से माइनस का x कर देंगे। वर्तमान जो आयु है x उसमें से 5 घटा देंगे और जो सोनू है सोनू की कितनी होगी, वर्तमान आयु y उसमें से 5 घटा दिए। अब अपना जो क्वेश्चन है जो फर्स्ट शर्त है वो क्या है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी होगी। तो यहाँ पे देखो जो नूरी थी उसकी आयु कितनी है, x माइनस का 5। 5 वर्ष पूर्व कितनी आयु है, x माइनस का 5 इक्वल टू, उसके बाद है जो सोनू की आयु की 3 गुनी है। सोनू की आयु की 3 गुनी है, जो नूरी की आयु है, जो सोनू की आयु कितनी है, y माइनस का 5, इसकी कितनी 3 गुनी है। तो यहाँ पे 3 लगा देंगे। अब जो नूरी थी उसकी आयु सोनू की 3 गुनी, ये अपने पास जो पहली शर्त थी वो दे रखी थी, उसको सोल्व कर लिया। जहां से इसको इक्वेशन में बनाएंगे तो यहां से देखते हैं x माइनस का 5 इक्वल टू, ये 3 ब्रैकेट के अंदर इंटू होगा। तो यहां से 3y माइनस का 15, ये हो गया 3y माइनस। अब जो चर वाले पद है उनको एक तरफ करेंगे तो x माइनस का 3y इक्वल टू, ये माइनस का 15 है और ये माइनस का 5 है। अगर माइनस का 15 है, इसकी तरफ अगर ये 5 को लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 प्लस में हो जाएगा। यहां हो गया माइनस का 10। ये हो गया अपना समीकरण नंबर 1। इसके बाद में देखते हैं जो सेकंड शर्त है वो क्या है, नूरी की आयु। अब ये क्या बोल रहा है कि 10 वर्ष के पश्चात, या तो 10 वर्ष के पश्चात आ जाएगा यहाँ पे या फिर बाद। तो दोनों का मतलब क्या है, 10 वर्ष के पश्चात अगर जो वर्तमान आयु है उसमें अगर मैं 10 ऐड कर दूंगा तो जो नूरी है उसकी 10 वर्ष के बाद की आयु आ जाएगी। यहां से देखते हैं 10 वर्ष के पश्चात, 10 वर्ष के पश्चात आयु, 10 वर्ष के पश्चात जो नूरी है उसकी आयु कितनी होगी, x प्लस का 10। और जो सोनू है, सोनू की आयु क्या होगी, y प्लस का 10। 10 वर्ष के पश्चात पूछा है। उसके बाद में क्या है, 10 वर्ष के पश्चात नूरी की आयु
जो नूरी है उसकी आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी है उसकी आयु कितनी है 10 वर्ष पश्चात, x प्लस का 10। अब ये बोल रहे हैं कि जो नूरी है इसकी आयु सोनू की जो आयु है ना कितनी है, सोनू की y प्लस का 10, इसकी आयु की दुगनी है। तो इसकी आयु की दुगनी किसकी आयु है, नूरी की आयु है। जहां से ये इक्वेशन है इसको सोल्व करेंगे तो x प्लस का 10 इक्वल टू 2 को y से इंटू करवाएंगे तो 2y प्लस का 20। चर वाले पद एक तरफ लेते हैं तो x माइनस का 2y और 20 माइनस का 10, यहां से लेते हैं x माइनस का 2y इक्वल टू 10। ये हो गया अपना समीकरण नंबर 2। अब अपने एक और दो समीकरण निकालिए। अब इन दोनों समीकरणों की मदद से विलोपन विधि के द्वारा जो सोनू और नूरी है इनकी वर्तमान आयु निकालेंगे। तो अब मेरे पास दो समीकरण आ गए जिसमें दो चर हैं x और y। अगर विलोपन विधि लगानी है तो विलोपन विधि से क्या करते हैं कि दोनों समीकरणों में एक ऐसा चर चूज करना है जो क्या हो, समान हो। तो यहां से जिसकी जो कोफिशिएंट या गुणांक है वो क्या हो, समान हो। तो यहां से देखते हैं समीकरण फर्स्ट में जो x वाला चर है इसका जो कोफिशिएंट है वो कितना है, प्लस का 1। और जो y चर जो इसमें सेकंड समीकरण में अपना जो चर है ना x, इसका जो कोफिशिएंट कितना है, प्लस का 1। तो मैं यहां से क्या करूंगा, जो अपनी स्टेप 3 होती है वो क्या होती है कि जो समीकरण 1 है उसमें से समीकरण 2 को घटा दूंगा। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। यहां से मैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाता हूं तो अपने पास समीकरण 1 क्या है, x माइनस का 3y इक्वल टू माइनस का 10। और जो समीकरण 2 है वो क्या है अपना, x माइनस का 2y इक्वल टू 10। ये समीकरण 1 और समीकरण 2 है। अब जो समीकरण 1 में से 2 को घटाना है तो ये प्लस की जगह माइनस कर देंगे, माइनस की जगह प्लस कर देंगे और यहाँ प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा अपना माइनस। ये अपने घटा दिया, घटाएंगे तो देखो ये x प्लस का है और ये x माइनस का है तो ये कट जाएगा। उसके बाद में माइनस का 3y प्लस का 2y इक्वल टू माइनस का 10 और माइनस का 10। यहां से देखते हैं माइनस का y आता है अपने पास और यहाँ माइनस का 20, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर आया 20। अब जो अपने पास y का मान आया है इसे जो समीकरण फर्स्ट या सेकंड है आप किसी भी एक समीकरण में इसको रख दो। मैं फर्स्ट समीकरण में रख रहा हूं। y का मान समीकरण 1 में रखने पे, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है अपने पास, x माइनस का 3y इक्वल टू माइनस का 10। तो y की जगह यहाँ जो y है इसकी जगह कितने रख देंगे, 20। तो समीकरण 1 क्या है अपना, x माइनस का 3 इंटू y का मान कितना है 20 इक्वल टू माइनस का 10। x माइनस का 60 और माइनस का 10, ये 60 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस का 10 प्लस का 60। तो x बराबर कितना है अपने पास 50। अब इसमें देखते हैं जो नूरी की वर्तमान आयु है वो तो कितनी है 50 है और जो अपने पास सोनू है उसकी वर्तमान आयु कितनी है 20 है। क्वेश्चन में अपने पास यही पूछा था कि सोनू और जो नूरी है उसकी आयु बताओ, आयु कितनी है। अब यहां से मैं देखता हूं अगर अपने पास क्वेश्चन चेंज हो जाए, यहां से ये क्या पूछे कि 5 वर्ष पूर्व जो सोनू है उसकी आयु कितनी है। तो देखो 5 वर्ष पूर्व y की तरह अपने पास 20 है, अगर 20 में से 5 माइनस कर दूंगा तो उसकी आयु 15 हो जाएगी 5 वर्ष पूर्व। अगर वो 10 वर्ष के पश्चात पूछ ले तब क्या करेंगे, y के जो मान निकाला है उसमें 10 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहां से देखते हैं नूरी की वर्तमान आयु कितनी है, x बराबर
50 वर्ष। उसके बाद में सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु y बराबर कितनी है, 20 वर्ष। इसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, दो अंक हैं उनकी संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या को 9 से गुणा संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगना है, तो वह संख्या ज्ञात करें। देखो अपने पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। माना मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन करवा रहा हूं, माना इकाई का अंक कितना है, x, दाही का अंक इक्वल टू y। इकाई का अंक x है और दाही का अंक y है, तो जो संख्या होगी वो अपने पास क्या होगी, tan y प्लस का x। ये अपने पास क्या है, संख्या है। अब देखते हैं, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, दो अंकों, तो अपने पास अंक कितने हैं, x प्लस का y इक्वल टू 9। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या को 9 से गुना और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यहां से क्या है, दो अंकों के संख्या का योग कितना है, x प्लस का y इक्वल टू 9। ये हो गया अपना समीकरण नंबर 1। अब दूसरा समीकरण बनाना है, इस संख्या को 9 से गुना संख्या के अंकों को पलटने पर, संख्या के अंकों को पलटने पर, ये जो संख्या है इसके अंकों को पलट दे तो संख्या क्या होगी, पलटने पर संख्या कितनी होगी अपने पास, tan x प्लस का y। क्या बोला है कि संख्या के अंकों को पलटने पर, तो जो अंक है x और y इनको यहां पर पलट दिया तो वो संख्या कितनी होगी, tan x प्लस का 9। अब क्वेश्चन में बोल रहा है इस संख्या का 9 गुना, जो ये संख्या है इस संख्या का 9 गुना
संख्या क्या है 10y प्लस का x। ठीक है, पहले जो क्वेश्चन में अपने पास जो चीजें दे रखी है उन सबको लिख लिया, फिर उसके बाद में जो शर्त है उसके ऊपर आते हैं। शर्त अपने पास क्या है, इस संख्या का 9 गुना, तो संख्या कौन सी है ये वाली, इसका 9 गुना। उसके बाद में है संख्या के अंकों को पलटने से, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगना है। संख्या के अंकों को पलटने के ऊपर, पलटने के बाद में ये जो संख्या इसका 2 गुना 10x प्लस का y 2 गुना होगा। ठीक है, 2 गुना होगा। ये जो 9 जो संख्या है उसको 9 गुना, और जो संख्या को पलटने के बाद में 2 गुना ये है। ये अपने पास समीकरण नंबर सेकंड निकलेगा इससे। इसके आगे हल करेंगे इसको, तो ये जो 9 है इसको मैं इसके डिवाइड करवाऊंगा, यहाँ पे इंटू 9 को इंटू करवाएंगे तो यहाँ पे हो गए 90y प्लस का 9x इक्वल टू 20x प्लस का 2y। यहां से जो y वाले दो चर है उनको एक तरफ और x और y वाले को इधर ले लेंगे, तो यहां से हो जाएगा, देखो ये 90y और ये 2 है, अगर 90 में से 2 माइनस करूंगा तो अपने पास 88 आएगा, तो यहां से आया 88y प्लस का, ये देखो 20x है और ये कितना है 9x है, अगर 20 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और ये 9 है प्लस का, घटाएंगे तो कितना आएगा 11x इक्वल टू 0। इधर कोई वैल्यू, कोई अचर पद नहीं है अपने पास। उसके बाद में क्या करते हैं, यहां से मैं जो 11 है उसको कॉमन लेता हूं, दोनों में से 11 कॉमन आ रहा है, या 11 का आप डिवाइड दे दो, कुछ भी कर लो, कॉमन ले लो या डिवाइड कर दो। ग्यारह का भाग देने पर, 11 का भाग देंगे तो कितना आएगा अपने पास 8y प्लस का x इक्वल टू 0। अब इसको x को x प्लस का 8y इक्वल टू 0 समीकरण नंबर आ गया अपने पास सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड समीकरण से देखते हैं कि जो x का कोफिशिएंट या x का गुणांक है वो सेम है, तो यहां से मैं लिखूंगा समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, यहां से घटाते हैं x प्लस का y इक्वल टू 9 और x प्लस का 8y इक्वल टू 0। यहां से प्लस की जगह माइनस, माइनस प्लस की जगह माइनस, यहां से x वाली टर्म कट जाएगी और y माइनस का 8y इक्वल टू 9 माइनस का 7y इक्वल टू 9, y बराबर आया माइनस का 9/7। देखो यहाँ पे गलती हुई है, ये जो 9x है 9x माइनस का 20x, तो अपने पास माइनस का 11x आएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस का। यहां से देखते हैं माइनस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। के बाद में अपने पास y प्लस का 8y इक्वल टू 9, ये 9y इक्वल टू 9, 9 से 9 कट जाएगा तो y बराबर 1 आया। अब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखते हैं तो
x प्लस का 1 इक्वल टू 9, तो x बराबर 8 आया। ठीक है, अब अपने को ये बोल रहा है तो संख्या क्या है जो क्वेश्चन में है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह संख्या ज्ञात करे। तो अपने पास एक संख्या तो कितनी आई, जो इकाई का अंक है वो तो कितना है, इकाई का अंक कितना है 8, दहाई का अंक इक्वल टू 9, सॉरी 1 है, दहाई का अंक 1 है। तो संख्या पूछ रहे हैं, तो संख्या क्या है अपनी 10 10 y प्लस का x, 10 y का मान कितना है, दहाई का अंक 1 प्लस का इकाई का अंक 8 है। तो यहां से देखते हैं जो संख्या होगी अपनी होगी वो 18 होगी। ये अपना आंसर आ गया, संख्या कितनी है अपनी 18। दो अंकों की संख्या है ये, दो अंकों की संख्या कितनी आ रही 18। अपना जो क्वेश्चन सेकंड उसका 4 क्वेश्चन है, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक में गई। उसने उसने पैसे देने वाले से 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने थे नोट प्राप्त किए हैं। यहां से ये क्या बोल रहे हैं कि मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक में गई। मीना है वो 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक में गई। उसने बैंक वालों से जो पैसा देता है उससे जाके किया, कहा कि आप 50 और 100 रुपए के मेरे को नोट दे दो। मीना के पास कुल नोट कितने थे, 25 नोट थे। याद कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने थे नोट प्राप्त किए हैं। मैं यहां से देखता हूं कि माना 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है x। 100 रुपए के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, 22 है। अब देखते हैं यहां से देखते हैं कुल नोटों की संख्या कितनी दे रखी है 25। नोटों की संख्या, कुल नोटों की संख्या कितनी है
प्लस 50 रुपए के नोट प्लस और 100 रुपए के नोटों की संख्या कुल कितनी है 50, सॉरी 50 नहीं है 25 है। यहां से आएगा 25। जो 50 रुपए के नोटों की संख्या x और 100 रुपए के नोटों की संख्या y है, तो जो 50 के नोट प्लस कुल नोटों की संख्या कितनी हो गई 25, x प्लस वाई इक्वल टू 25। ये हो गया अपना समीकरण नंबर 1। उसके बाद में अपने क्वेश्चन में दे रखा है मीना 2000 निकलवाने के लिए एक बैंक में गई थी, तो उसके पास कुल जो पैसे हैं वो कितने हैं 2000 रुपए। कितने 2000 रुपए निकालने के लिए वो बैंक में गई थी, तो यहां से लिखेंगे 50 रुपए के नोटों की संख्या की कुल राशि प्लस जो 100 रुपए के नोट है उनकी कुल राशि कितनी है अपने पास 2000 रुपए। 50 रुपए वह 100 रुपए के नोटों की कुल राशि पचास के और 100 रुपए के नोटों की कुल राशि कितनी है 2000। इक्वल टू 2000। अब अपने पास 50 के जो नोट है उनकी संख्या कितनी है x है, अपने को पता नहीं है तो कितनी है x है। तो 50 के नोटों की जो संख्या होगी, जो 50 रुपए है जो संख्या होगी उससे इंटू करवाएंगे प्लस का 100 रुपए के नोटों की संख्या को y से इंटू करवाएंगे, तब अपने पास कितनी राशि प्राप्त होगी 2000 रुपए। तभी तो अपने पास प्राप्त होगी राशि। यह हो गया अपना समीकरण नंबर 2। अब इस समीकरण को विलोपन विधि के द्वारा सोल्व करना है, तो क्या बताया था जो चर होते हैं वो हमेशा सेम सेम होने चाहिए। देखो यहाँ पे 50x है और यहाँ पे 1x है, तो समीकरण एक को 50 से गुणा करने पर 50 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 50x प्लस का 50y। 25 को 50 से इंटू करवाते हैं तो अपने पास 1250 आएगा। यह हो गया अपना समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। यहां से देखते हैं जो समीकरण 3 है वो कितना है 50x प्लस का 50y इक्वल टू 1250। समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाना है। समीकरण जो दो है वो कितना है अपने पास 50y 50x प्लस का 100y इक्वल टू 2000। यहां से प्लस माइनस माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, 50 से 50x कट जाएगा। यहां से देखते हैं माइनस का 50y अपने पास बचा, 50 प्लस का 50y और माइनस का 100y है इक्वल टू 1250 में से 2000 घटाएंगे
तो अपने पास आया 750। माइनस का, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर होगा 750/50। जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, 5 से इसको काटेंगे तो अपने पास आएगा 15। y बराबर आया 15। y का मान समीकरण जो अपना एक दो में रखेंगे, एक या दो में क्वेश्चन में y का मान y का मान समीकरण दो में, समीकरण एक में रखने पे y का मान क्या करेंगे, समीकरण जो एक है उसमें रखेंगे तो x प्लस का 15 इक्वल टू 25। x बराबर देखे तो 25 माइनस का 15, x बराबर 10। अब अपने पास जो 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, नोटों की संख्या इक्वल टू 10। 100 रुपए के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या कितनी है, 15। अब आप यहां से देखो चेक भी कर सकते हो, जो टोटल नोट है अपने, अगर कुल नोट है, कुल नोट x कितने हैं, 10 है और 25, 10 और 15 को ऐड करेंगे तब कितना आएगा, 25। तो कुल नोट कितने थे अपने पास, 25। यहां से दूसरा समीकरण था 50 रुपए और 100 रुपए के नोटों की कुल राशि 2000 है। तो ये जो समीकरण है इसमें x और y का मान रखो, यहाँ पे 500 जाएगा और यहाँ पे 1500, ऐड करेंगे तो 2000 होगा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के 21 रुपए अदा किए। तो नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। यहां से देखते हैं क्वेश्चन में, माना नियत किराया x है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, y है। अब देखते हैं क्वेश्चन में से, प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। 7 दिन तो जो सरिता थी उसने 7 दिन के लिए पुस्तक रखी, उसका किराया कितना है, 27 है। 7 दिन तक पुस्तक रखने का किराया कितना है, 27 रुपए है। अब देखो 7 दिन के लिए रख रही है ये पुस्तक, तो अब अपने क्वेश्चन में क्या था, प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। प्रथम 3 दिन है उनका कितना एक नियत किराया है, वो कितना है, x रुपए। प्रथम 7 दिन का कितना नियत किराया है, x है। उसके बाद में अगले कितने दिन बच गए, 3 दिन तो अपने यहाँ पे ले लिए, 4 दिन का किराया, फिर अगला है अतिरिक्त कितने दिन बचे, 4 दिन। तो अतिरिक्त जो दिन का किराया है वो कितना है, y है। और अपने पास अतिरिक्त दिन कितने हैं, 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4y इक्वल टू 27 किराया। जो 7 दिन है उनका किराया कितना है, 27 रुपए है। कैसे आया देखो, नियत किराया जो नियत 3 दिन है क्वेश्चन में दे रखा है, प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। जो प्रथम 3 दिन है उनका एक नियत किराया है, वो मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। उसके बाद में अतिरिक्त जो भी किराया होगा वो y हो गया। यहां से देखते हैं 7 दिन तक पुस्तक रखने का किराया 27 रुपए है। 7 दिन तक कोई भी स्टूडेंट है वो पुस्तक रख रहा है, उसका किराया 27 रुपए है। तो यहां से कैसे करेंगे, अब प्रथम 3 दिन का किराया तो कितना है, x है। नियत जो किराया है वो अपने पास कितना है, x है। उसके बाद में अतिरिक्त दिन का किराया, तो 3 दिन, 7 में से 3 दिन तो ये हो गए, 4 दिन बचे। तो यहां से देखो अतिरिक्त कितने दिन बचे, 4 दिन। अतिरिक्त किराया कितना है, y, इसको इंटू करवाएंगे तो 4y हो गया। ये अपना समीकरण नंबर 1 हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन में बोल रहा है, जबकि एक दूसरी स्टूडेंट है, उसने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। एक अतिरिक्त है, यहां से 5 दिन का किराया, 5 दिन का किराया है वो कितना है, 21 है। तो नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का। अब 5 दिन का किराया, जिसमें से 3 दिन का तो नियत किराया है, तो यहाँ पे x आ जाएगा, प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा, 2 दिन अतिरिक्त है इसमें, 2 दिन अतिरिक्त है, तो अतिरिक्त दिन का किराया कितना है अपना, y है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2y इक्वल टू 21। ये हो गया समीकरण नंबर 2। देखो एक बार वापिस से देखो, क्वेश्चन में अपने को बोल रहा है
किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का जो नियत किराया है, प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है। अगर आप कोई पुस्तकालय है उसमें से कोई पुस्तक किराए पर ले रहे हो, तो वो पुस्तकालय वाले की शर्त है कि अगर आप 3 दिन तक पुस्तक रखते हो तो उसका किराया जो है वो नियत है। अब वो चाहे से आप x मानो या y मानो, कुछ भी मान लो, पर 3 दिन का किराया कितना लगेगा, x रुपए लगेगा। मैंने यहाँ पे नियत किराया माना, ठीक है। उसके बाद में सेकंड बोल रहा है वो, अगर आप अतिरिक्त दिन तक पुस्तक रखते हो तो जो उसका किराया है वो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा उसका। तो मैं मान लिया कि अतिरिक्त दिन का किराया y है। अब सरिता नाम की कोई लड़की है, उसने 7 दिन तक एक पुस्तक खरीदी, 7 दिन तक एक पुस्तक रखी, उसका किराया कितना रुपए हो गया, 27 रुपए हो गया। तो उसने 7 दिन तक पुस्तक रखी है, तो इसमें से 3 दिन तो नियत है, नियत दिन का किराया कितना है, x है। अगर वो अतिरिक्त रखती है तो उसका किराया कितना है, y है। अब अपने वो अतिरिक्त कितने रख रही है, 7 दिन तक रख रही है, उसमें से 3 का नियत है, माइनस करेंगे तो 4 दिन बचे, मतलब 4 दिन ज्यादा रख रही है वो, तो 4 दिन का अतिरिक्त किराया लगेगा। तो यहाँ पे मैंने 4y किया और 27 रुपए उसने अदा किए हैं। उसके बाद में कोई दूसरा स्टूडेंट है, उसने 5 दिन तक एक बुक रखी, उसका किराया 21 रुपए उसने अदा किए। अब इसमें से 3 दिन का तो नियत किराया हो गया, प्लस 2 दिन अतिरिक्त उसने बुक रखी, तो उसका किराया हो गया 2y। यहां से समीकरण 1 और 2 में विलोपन विधि के द्वारा x और y का मान निकाल लेंगे। देखो विलोपन विधि क्या होती है, जिसके जो चर है वो समान राशि हो, उनकी जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, वो समान होना चाहिए। तो यहां से देखूंगा मैं, जो x है वो समान कोफिशिएंट है उनके, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे, तो यहाँ पे अपने पास समीकरण 1 है x प्लस का 4y इक्वल टू 27 और x प्लस का 2y इक्वल टू 21। यहां से घटाएंगे तो प्लस का माइनस, x से x कट जाएगा। यहां से अपने पास 4y माइनस का 2y इक्वल टू 27 माइनस का 21। यहां से देखते हैं 4y में से माइनस का 2y कैंसिल करेंगे तो अपने पास 2y आएगा, इक्वल टू 27 में से 21 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। y बराबर अपने पास आया 3। उसके बाद में y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में y का मान रखेंगे। समीकरण 1 क्या है, x प्लस का 4 इंटू 3 इक्वल टू 27। यहां से इसको इंटू करवाएंगे तो x प्लस का 12 इक्वल टू 27, x बराबर 27 माइनस का 12। यहां से घटाते हैं तो कितना आएगा, 27 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा अपने पास, ठीक है। अब यहां से देखते हैं, अब क्वेश्चन में आया कि नियत किराया, तो नियत किराया कितना है, 15 रुपए। नियत किराया कितना है, 15 रुपए। अतिरिक्त किराया कितना है, अतिरिक्त किराया है अपना 3 रुपए। 3 रुपए अतिरिक्त किराया है। अब आप यहां से देख सकते हो अपना क्वेश्चन सही है या नहीं है। इसके लिए आपको अगर चेक करना हो तो देखो, 7 दिन तक एक पुस्तक रखने का किराया कितना है, 27 रुपए, 27 रुपए है। तो यहाँ पे देखो नियत किराया कितना है अपना, 15 रुपए, प्लस का 4 दिन तक नियत किराया रखा, तो नियत किराया कितना है, 3 रुपए।
जो अतिरिक्त किराया है वो कितना है भाई 3 है। यहां से देखो 27 है, तो यहां से चेक करते हैं 15 प्लस का 12 कितना होगा 27 इक्वल टू 27। तो अपना जो क्वेश्चन है वो एकदम सही है। माना नियत किराया कितना हो गया 15 रुपए और अतिरिक्त किराया हो गया 3 रुपए। ठीक है स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज जो चैप्टर नंबर 3 है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। वीडियो को जल्दी ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चाणक्य मैथ्स पॉइंट को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको नए नए वीडियो मिलेंगे, प्लस शॉर्ट ट्रिक्स भी मिलेंगी एग्जाम के थ्रू, जो शॉर्ट ट्रिक्स वो भी करवाएंगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें।